हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिस्टल क्लियर ज्ञान में। हम लोग एसबीआई क्लर्क 2019 में आए हुए 22 जून की शिफ्ट का जो पेपर था उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसके पार्ट 1 की वीडियो मैंने बना रखी है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कवर कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक और डीआई। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन गिविंग अ डिस्काउंट, ठीक है, ऑन गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल द ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कोई हमारा आर्टिकल है, उस पर 25% की छूट देने के बाद भी जो हमारा ट्रेडर है उसको 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% हम जानते हैं ये होता है 1/4, ठीक है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो हमारा चार का सामान था उस पर हमने 1 रुपया छूट दे दिया तो 3 रुपये में बेचेंगे। मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमआरपी से 4 के सामान को 3 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है, उसके बाद उसको 20% का लाभ होता है, मतलब 5 की सामान पे 1 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 6 रुपये। अब यहाँ पे देखिए सक्सेसिव में क्या होता है, हम लोग मार्केट प्राइस से चले हैं सेलिंग प्राइस, तो अब ये जो चेन टूटनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा तब जाकर के कॉस्ट प्राइस आएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको बस समझना है। तो मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है 6 और कॉस्ट प्राइस कितना है 5। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ मार्क प्राइस से और पहुँचे हम कहाँ पे, कास्ट प्राइस। तो ये रेशियो किसकी मिलेगी, ये रेशियो हमको मिलेगी मार्क प्राइस की और कास्ट प्राइस की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको अगर कुछ कटता है इसको काट देते हैं, पहले कट गया, इसको काट दिया हमने। अब वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एमआरपी एंड सीपी इज़ 180, मतलब उसका जो अंतर है एमपी और सीपी का 180 रुपया दिया है, लेकिन यहाँ पे अंतर तो देख रहे हैं 3 रुपये का है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द एमआरपी, एमआरपी मतलब 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसको 8 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 60, तो 8 6 48 मतलब 480, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन स्क्वायर फील्ड। जो सर्कुलर फील्ड है उसका जो व्यास है वो स्क्वायर फील्ड जो है उसकी भुजा के बराबर है। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर फील्ड इज 440 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 440 रुपया पूरा कॉस्ट लग रहा है। अगर हम 5 से इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है इसकी परिधि आ जाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं इसका फार्मूला कितना होता है 2πr, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणे r, और 440 रुपया टोटल कॉस्ट लग रहा है कितने के हिसाब से 5 रुपये पर के हिसाब से। ठीक है, आप इसको 22 से काट दीजिए, 22 दूना 44 और 5 से काट देंगे तो 5 4 जा 20, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r बराबर हो जाएगा 28। क्यों 2r की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका जो है डायमीटर के बराबर था। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और साइड इसकी कितनी है 28 है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 रख देंगे। अब हम जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, मतलब 112, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोट एंड स्ट्रीम का है, तो बोट एंड स्ट्रीम बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दूँ। देखिए जो बोट की स्पीड होती है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, और जो करंट की स्पीड होती है उसको एस से डिनोट करते हैं, और जो डाउन स्ट्रीम होती है डी, अप स्ट्रीम होती है यू। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है वी प्लस एस और अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है वी माइनस एस। अगर हमें v की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं d प्लस यू बाई 2 कर देते हैं। अगर हमें s की वैल्यू निकालनी होती है तो हम d माइनस यू बाई 2 कर देते हैं। यही फार्मूला है, इस पे जो है कि पूरा बोट एंड स्ट्रीम पूरी तरह से आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आती होगी। तो चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि अ बोट टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो हमको डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे दिया है, कितना दे दिया है 105 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में तय कर रहे हैं। जिसको काटेंगे तो इसका
इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज़ 1.4 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। मतलब जो डाउन स्ट्रीम है और जो अप स्ट्रीम इसका रेशियो दिया है, अगर ये 1 है तो ये 1.4 है। पॉइंट हटाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10 और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 से, तो 2 7 14, 2 5 10। अब 7 यूनिट की वैल्यू हमको पता है, कितना डाउन स्ट्रीम आई थी स्पीड 21, तो इसको जब काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी हमको 3, तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 15। अब हमें अप स्ट्रीम पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, हमसे पूछ क्या रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट। तो हम करंट का अभी बताया आपको कि S बराबर क्या होता है D माइनस यू बाई 2, मतलब कि 21 माइनस 15/2, तो 21 में से 15 जाएगा तो आपका 6 जाएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3, मतलब ऑप्शन नंबर E। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन x लीटर ऑफ मिक्सचर इज 4:1। Half of the mixture is taken out and 24 liter of water is added to the remaining mixture such that quantity of milk and water in resultant mixture becomes same। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहले जो मिल्क है और वाटर है उसका रेशियो कितना है 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। अब इसमें से आधा भाग निकाला गया। ठीक है, तो जब हम आधा भाग निकालेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो 4:1 ही रहेगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद इसका रेशियो सेम हो जाता है 1:1 हो जाता है। यहाँ पे कहा है सच दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम सेम। ठीक है, तो 1:1 हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ ये है कि हमने तो वाटर ऐड किया है, मिल्क तो हमारा सेम है, तो मिल्क यहाँ पे 4 है, तो मिल्क को सेम करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं वाटर कितना यूनिट ऐड कर रहे हैं 3 यूनिट, लेकिन ये तो कह रहा है कि वाटर 24 यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारा 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 8। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये कितना था 4:1 का जो रेशियो था, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 8, मतलब 5 × 8 आप करेंगे तो आ जाएगा 40। लेकिन ये हमारा आधा भाग था, यहाँ पे कहा था हाफ ऑफ द मिक्सचर, ये आधा था, तो पूरा कितना हो जाएगा इसका डबल 80 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड का जो है डिफरेंस दिया है, लेंथ होती है ब्रेथ होती है, उसका डिफरेंस हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, जहाँ पे कह रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ से बड़ी है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 144। हम जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एरिया दे दिया है कितना 144 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट लग जाएगा, रूट 144 इज इक्वल टू एस, और ये होता है 12 का वर्ग, मतलब हमको साइड पता चल गई कितनी हो गई 12। तो ये जो कह रहा है ये जो साइड है, ठीक है, ये जो है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब कि उसकी ब्रेथ की वैल्यू पता चल गई 12। अब इसमें क्या कर रहा था का लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस था वो 5 था, लेकिन लेंथ जो है बड़ा थी, तो अगर हम 12 में से 5 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो लेंथ छोटी हो जाएगी, इसलिए लेंथ में हम 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब हमसे पूछा क्या है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b, l का मतलब है 17 प्लस b का मतलब है 12, 17 12 29, 29 का डबल 58, मतलब सी का आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 21 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बोट की स्पीड होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं, तो हमको v की वैल्यू दे दिया है 21। ठीक है, और s की वैल्यू मतलब करंट की स्पीड हमको दे दिया है 3। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा है आपको, आगे कह रहा है कि द बोट कम्प्लीट्स राउंड ट्रिप फ्रॉम A to B एंड देन बैक टू A इन 7 आवर्स। मतलब ये कह रहा है कि A से B जाता है और B से A तक आता है, तो उसको टोटल कितने टाइम लगते हैं 7 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमको बता दिया कि हमको पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी। वो मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं तो आप क्या करते हैं v + s/2 कर देते हैं, मतलब 21 में 3 जोड़ करके 2 से भाग करना, 21 3 24, 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। और जब आप अप स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं तो इसमें से लेस कर देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 21 में से 3 जाएगा तो 18 आ जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9।
अब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड पता चल गई। डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो कितना हमारा है यहाँ पे 12:9। इसको जब काटेंगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो जो होता है उसकी रिवर्स टाइम का रेशियो होता है। यहाँ पे देखते हैं तो हमारा टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। टोटल 7 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पे 7 घंटे हैं भी, तो मतलब 3 घंटे और 4 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं, या आप 3 घंटे में 12 किलोमीटर चल दीजिए तब भी 36 जाएंगे, या 4 के हिसाब से 9 जाइए तब भी 36 जाएंगे। मतलब 36 और 36 टोटल कितना हो जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अली ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 54 मिनट। मतलब अली जो है x की स्पीड से चलता है, 36 किलोमीटर कितने टाइम में तय करता है 54 मिनट में। श्याम टेक्स 30 मिनट्स टू कवर सेम डिस्टेंस। मतलब 36 किलोमीटर ही इसको कवर करने में 30 मिनट का टाइम लगता है। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। इसको आप नॉर्मली जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं कि हमारी स्पीड है 36 और टाइम कितना लगता है 54 मिनट लगता है। ठीक है, तो ये मिनट में, इसको तब आवर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 चौक को 36, 9 छक 54, 6 दहा में 60, तो कितना हो जाएगा 10 चौक को 40 की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब श्याम की बात करते हैं तो 30 मिनट लेता है, तो 36 की स्पीड को हमें तय करना है 30 मिनट लगता है। मिनट को आप घंटे में बदल दीजिए, 7 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 30 दूना 60, तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72। डिफरेंस निकालना था, 72 और 40 का डिफरेंस कितना होता है 32। ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन जो हैं कि आप 10 से 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, देखते ही बिना पेन पेपर के यूज किए। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको सही अप्रोच पता होनी चाहिए। इसी वजह से जो जितने भी क्लर्क से पेपर होते हैं उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सम अमाउंट इज डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अक्योर्ड एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इज 1200। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए 20% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगी, इसकी वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो पहले साल हमें 5 रुपया सिंपल इंटरेस्ट होगा, 5 रुपया सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन जो है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले साल तो 0 रुपया होता है, कुछ नहीं मिलता है। दूसरे साल जो है 5 रुपये का 1/5 मतलब 1 रुपया आ जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी दिया है, हमको कह रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का डिफरेंस और सेकेंड ईयर का डिफरेंस कितना हमको दिया है 1। लेकिन यह कह रहा है कि इसका जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितना है 1200 रुपया है। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट जो हमारा होता है ये 5 है, 2 साल का है, तो 5 का वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 25 × 1200 कर दीजिए। आप इसको 100/4 कर सकते हैं, इंटू 1200 कर सकते हैं। जब इसको आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000। ठीक है, इसको आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क टाइम का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4-5 सेकेंड में लग जाएगा। A takes 20% more time than B and they both complete the work in 8 and 2/11 days. Find the how much A can do the half of the work. Okay, half of the work करना है हमको। तो यहाँ पे देख रहे हैं 20% कह रहा है, तो A और B का हमको टाइम का रेशियो दिया है। ठीक है, टाइम का रेशियो 20% मतलब 1/5, मतलब कि अगर 5 लेता है B तो यह 1 ज़्यादा मतलब 6 लेता है। ये हो गया टाइम का। और इसकी टाइम का जो रिवर्स होता है उसका जो है इफ़िशियंसी होती है, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 5/6। ये दोनों मिलकर कितना करेंगे 11 यूनिट काम, और ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 8 and 2/11 मतलब 11/88। 88 में 2 जुड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90/11। ठीक है, इतना काम करते हैं, 11 से 11 कट जाएगा। टोटल काम कितना हो गया हमारा 90। लेकिन हमें टोटल काम नहीं कराना है, कितना कराना है हाफ ऑफ द वर्क, तो मतलब 45 यूनिट काम कराना है। और ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 5 9 जा 45। ठीक है, मतलब 9 days, ए इज़ द आंसर। ठीक है, 9 दिन यहाँ पे छिपा हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इसके अर्थमेटिक्स के जितने क्वेश्चन आए थे।